अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्न जमाल साहिबे शरफ़ो कमाल पैगम्बरे बेमसाल शफ़ीउल मुतनबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। ये जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, ये सूरह कहफ की 56 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबियों को दुनिया में भेजने का मकसद बयान फरमाया है कि मैं अपने रसूलों को दुनिया में क्यों भेजता हूँ, उनका क्या मकसद है, वो यहाँ के क्या करते हैं और उनका क्या रिज़ल्ट होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और नहीं भेजा मैंने रसूलों को इल्ला मगर मुबश्शिरीना, ये कि वो खुशखबरी दें, व मुनज़िरीना, और वो लोगों को डरा दें, व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू, और झगड़ा करते हैं वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, बिल बातिल, बातिल के साथ, ले युदहिज़ू, ताकि बिहिल हक़्क़, ताकि वो हक़ को डगमगा दें, हक़ को दबा दें, हक़ वालों को परेशान कर दें। व तख़ज़ू, और उन्होंने बना रखा है आयाती, मेरी आयात को, वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, मेरी आयात को और मेरी तनबीह को, मेरे डराने को, हुज़ुवा मजाक। इसका जो मकसद है वो तो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीना, कि मैं पैगंबरों को दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजता हूँ कि मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए दो किस्म के इंसान हैं और दो किस्म की उनके लिए जज़ा सज़ा है। एक अच्छे लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है, और एक बुरे लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख को तैयार किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा नुरसिलुल मुरसलीना, कि मैंने दुनिया पर अपने जो पैगंबर भेजे हैं, भेजता हूँ, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुबश्शिरीना, कि वो नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरी दे दें। यानी वो लोग जो अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उन लोगों को खुशखबरी दे दो कि वो मेरे हुक्मों की ताबेदारी करके, मेरे हुक्मों पर चल के जन्नत में जाएंगे। उसके अनाम में मैं उनको जन्नत दूंगा। जो मेरे हुक्मों पर चलेंगे, मेरे हुक्मों की पैरवी करेंगे, मेरे हुक्मों को मानेंगे, मेरे कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, मैं उनको जन्नत अता करूँगा। व मुनज़िरीना, और जो मेरे हुक्मों को नहीं मानते, जो मेरे नाफरमान हैं, जो मेरे बागी हैं, जो काफिर हैं, उनको डरा दो कि उनके लिए मैंने जहन्नम की आग को तैयार किया है और वो बहुत बुरा ठिकाना है।
वहाँ इंसान का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जहन्नम से बचने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए, अल्लाह ताला की और उसके रसूलों की अताअत की जाए, शरीयत पर अमल किया जाए। ये मकसद है पैगंबरों का दुनिया में आने का। वायुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग ऐसे हैं कि वो कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते, बिल बातिल, वो बातिल के सहारे पर ले युद्ध बिल हक्का, हक को दबाते हैं। वो चाहते हैं कि हक को हम दबा दें, हक डगमगा जाए, हक वालों को हम परेशान कर दें, हक की आवाज़ को रोका जाए। उनकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जिस तरह पैगंबर अल्लाह की बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, इसी तरह जो पैगंबर के मुखालिफ होते हैं वो उनकी बातों को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पैगंबर हक को उठाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह अल्लाह के नाफरमान और काफिर लोग जो होते हैं वो हक को दबाने की कोशिश करते हैं, हक को गिराने की कोशिश करते हैं, हक वालों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। और उनका तरीका क्या है कि ले युद्ध बिल हक्का, कि वो बातिल के सहारे चाहते हैं कि हक को डगमगा दिया जाए। व तखज़ू, और उन्होंने बना रखा है आयाती, मेरी आयात को, यानी मेरे कुरान को, वमा उनज़िरू, और मेरे डराने को, मेरी तनबीह को, हुज़ुवा, मजाक, यानी कि मैंने अपने नबियों को जो भेजा है कि जाओ जाकर दुनिया पे इन लोगों की रहनुमाई करो, जन्नत की खुशखबरी दो, जहन्नम से डरा दो, तो वो पैगंबरों के इस फेल को नज़रअंदाज करते हुए मेरी आयात को और उनके डराने को मजाक समझ लेते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, हमें खामखा ही डराया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये तनबीह की है कि मेरे हुक्मों को मजाक मत समझो, मेरे नबियों के दुनिया में आने को मजाक मत बनाओ। ये बड़ा संजीदा मामला है, ये दुनिया की ज़िंदगी है जो अगर इसको तुमने ज़ाया कर दिया तो तुम्हारे लिए आखिरत में कोई ठिकाना नहीं होगा। ये जो दुनिया है ना, ये आखिरत की खेती है। यहाँ जो आप बोओगे वही कल आपको क़यामत के दिन काटना पड़ेगा। अगर आप नेकी करेंगे तो आपको नेकी की जज़ा मिलेगी, अगर आप बुराई करोगे तो आपको बुराई की सज़ा मिलेगी। इसलिए जो दुनिया में करोगे वही क़यामत के दिन भरोगे, जो दुनिया में करोगे उसी का नतीजा आपको क़यामत के दिन मिलेगा। तो ये जो काफिर लोग हैं इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी आयात को और मेरी तनबीह को, जो मेरे नबी उनको डराते हैं, उनको सिर्फ मजाक समझते हैं। हालांकि ये मजाक नहीं है। उनको उस वक़्त इस चीज़ों की हकीकत का पता चलेगा जब जन्नत उनके सामने होगी। व उज़्लिफ़तिल जन्ना, वो जन्नत उनके सामने होगी, फिर वो हसरत करेंगे कि काश हम इसमें जा सकते, इसमें दाखिल हो सकते। जहन्नम उनके सामने होगी, उनको कहा जाएगा कि यही वो जहन्नम है जिसका तुम बार बार इनकार करते थे, जिनको तुम नहीं मानते थे, आज ये तुम्हारे सामने है, तो चलो चलो इसमें दाखिल हो जाओ। उनको वहाँ उसमें फेंक दिया जाएगा। फिर उनको इतबार आएगा, फिर उनको यकीन आएगा कि हाँ, पैगंबर जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे, अल्लाह के जो हुक्म थे वो बिल्कुल सही थे, हमने ही ना मानकर गलती की थी। लेकिन उस वक्त उनका ये रवैया उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। फ़ायदा इसी में है कि दुनिया में रहकर अल्लाह की, उसके रसूलों की, उसके अहकाम की, कुरान पाक की पैरवी की जाए, इससे रहनुमाई हासिल की जाए और जिस तरह अल्लाह चाहता है उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। अगर ऐसा करोगे तो फिर ही हमको सबको क़यामत के दिन फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल